उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ की संस्कृति की सुगंधित हवाओं में बसी हुई है यहाँ की लोक कला, संगीत और नृत्य यहाँ के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। पर्वतों की गोद में बसे इस राज्य के लोक नृत्य समाज की परंपराओं, मान्यताओं और उत्सवों का जीवित चित्रण करते हैं। साथ ही हैप्पीनेस से लेकर ब्रेकअप तक के लिए हमारी संस्कृति में पुराने समय से अलग अलग प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं हमारी परंपराओं को सहेजने वाले कुछ ऐसे लोक नृत्यों के बारे में। नमस्कार दगड़ियों, मी छू मोनिका डोभाल आप सबका स्वागत करती हूँ उत्तराखंड की नौनी चैनल की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड के कुछ खास लोक नृत्य। आइए शुरुआत करते हैं गढ़वाल क्षेत्र के कुछ खास लोक नृत्यों से। सबसे पहले बात करते हैं रामायण नृत्य की। रामायण गढ़वाल हिमाचल के धार्मिक उत्सवों की परंपरा का एक हिस्सा है। रामायण में मुखौटों के साथ नृत्य का मंचन किया जाता है। रामायण नृत्य में संपूर्ण रामायण के संक्षिप्त रूप को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। रामायण नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। रामायण का मुख्य आयोजन चमोली के सलूड गांव में किया जाता है। यह नृत्य इतना अद्भुत है कि केवल 18 तालों में ही पूरी रामायण समा जाती है। हिमालय में रामायण लगभग 500 साल पुरानी परंपरा है, जिसे आज भी लोगों ने जीवित रखा है। रामायण नृत्य में करु जोगी, बाणा और माल का विशेष चित्रण होता है। यह पात्र लोगों को खूब हंसाते हैं। साथ ही रामायण के पात्र पर्यावरण से जुड़े संदेश भी देते हैं। रामायण के आखिर में भूमियाल देवता प्रकट होते हैं, जो सभी को सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। रामायण नृत्य में 18 मुखौटे, 18 ताल, 12 ढोल, 12 दमायु, 8 भंकोरे का प्रयोग होता है। ये मुखौटे भोजपत्र से बनते हैं। तो आगे हम बात करते हैं पांडव नृत्य की। पांडव नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल, हर्षिल घाटी, टिहरी, केदार घाटी जैसे इलाकों में होता है। यह नृत्य महाभारत के 5 पांडवों से जुड़ा है। माना जाता है कि महाभारत के समाप्त होने के बाद पांडव स्वर्ग की ओर जाते समय उत्तराखंड के जिन जिन क्षेत्रों से गुजरे थे, वहां पांडव नृत्य की प्रथा है। पांडव नृत्य के बारे में कुछ खास बातें यह हैं कि पांडव नृत्य उत्तराखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य वाद्य यंत्रों के साथ और धुनों पर किया जाता है। पांडव नृत्य का आयोजन नवंबर से फरवरी के बीच होता है। यह नृत्य में 5 पांडवों के किरदार निभाए जाते हैं। पांडव नृत्य में ढोल और दमोह जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। पांडव नृत्य के आयोजन में गांव के लोग पंचायत बुलाकर रूपरेखा तैयार करते हैं। पांडव नृत्य का आयोजन उन जगहों पर किया जाता है जहां पर पांडव गुजरे थे। पांडव नृत्य की मान्यता है कि इस नृत्य को करने से गांव में खुशहाली आती है। पांडव नृत्य करने से अच्छी फसल होती है। पांडव नृत्य से यह भी मान्यता है कि इसे करने से गाय में होने वाले कुछ विशेष प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इसी कार्यक्रम में हम आगे बात करते हैं चौफला नृत्य की। चौफला का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर खिले हुए फूल। मतलब कि जिस नृत्य में फूलों के घेरे की भांति वृत्त बनाकर नृत्य किया जाता है, उसे चौफला कहते हैं। मान्यता है कि देवी पार्वती सखियों के साथ हिमालय में ये नृत्य किया करती थी। इतना ही नहीं, दरअसल उत्तराखंड के इस पारंपरिक नृत्य का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि महाभारत काल में बाणासुर नामक एक असुर हुआ करता था, जो शिव जी का बड़ा भक्त था। बाणासुर की उषा नामक एक पुत्री हुई। कहते हैं कि उषा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ। उषा की शादी का मंडप उत्तराखंड के ऊखीमठ में ही सजा था। कहा जाता है कि उषा ने ऊखीमठ में ही माता पार्वती से
वेद शास्त्र और नृत्य कला सीखी थी। उषा ने माँ पार्वती से चौफला नृत्य सीखा और यदुवंशियों के शौर्य राष्ट्र जाकर इसका प्रचार प्रसार भी किया। हैरानी होती है यह जानकर कि महाभारत काल से अब तक इस नृत्य को उत्तराखंड की धरती में संजोए रखा है। यह श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। ऐसी मान्यता है इसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग न होकर हाथों की ताली, पैरों की थाप, झांझर की झनकार, कंगन व पाजेब की सुमधुर ध्वनियाँ प्रदान करती हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य की इस विशेष कड़ी में अब बात करेंगे उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के पारंपरिक नृत्य थड़िया की। थड़िया शब्द की उत्पत्ति थाड़ से हुई है, जिसका अर्थ है आंगन या चौक। इस बात से यह समझा जा सकता है कि इस नृत्य को घर के आंगन या चौक में किया जाता है। इस नृत्य को वसंत पंचमी के दिन विवाहित लड़कियों द्वारा घर के आंगन या चौक में थड़िया गीत के साथ थड़िया नृत्य किया जाता है। यह नृत्य उन विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार अपने मायके आती हैं। अब हम बात करते हैं झुमेलो नृत्य की। कहते हैं कि यह नृत्य शैली इतनी प्रसिद्ध है कि विभिन्न राज्यों और देशों से लोग इस नृत्य शैली की सुंदरता को देखने के लिए उत्तराखंड आते रहते हैं। हाथों से ताली बजाकर और छलांग लगाकर कलाकार इस नृत्य को करते हैं। यह लोक नृत्य सभी प्रमुख त्योहारों जैसे बैसाखी, पूर्णमासी, संक्रांति और अन्य स्थायी त्योहारों पर किया जाता है। इस नृत्य की सबसे खास बात यह है कि इस लोक नृत्य में महिलाओं के साथ कभी कभी पुरुष और बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। यह नृत्य इंसानों की भावनाओं और एहसासों को व्यक्त करता है। इस नृत्य की एक और खासियत यह है कि यह नारी और पुरुष दोनों की हृदय की वेदनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो ये है गढ़वाल क्षेत्र के कुछ खास लोक नृत्य। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लोक नृत्यों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं छोलिया नृत्य से। इतिहास की बात करें तो कुमाऊं में चंद वंश के शासन के समय में छोलिया नृत्य शान हुआ करता था। बताया जाता है कि जब युद्ध के समय राजा गाया करते थे तो लोग सफेद और लाल झंडा लेकर उनके साथ जाते थे। लाल ध्वजवाहक आगे और सफेद ध्वजवाहक पीछे चलते थे। उनके बीच में छोलिया कलाकार चला करते थे। कलाकार ढोल, दमाऊ, मसक, बीन, रणसिंघा और अन्य वाद्य यंत्रों को बजाकर जाते थे। इस नृत्य का नाम छोलिया क्यों पड़ा, यह कहानी भी बेहद खास है। दरअसल छोलिया नृत्य करने वाले कलाकारों को युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों के उन दांव पेचों की नकल करनी होती थी जिससे वे छल के माध्यम से शत्रु को परास्त करते थे। इसी कारण इसके छोलिया यानी छल नामक दिया गया। अब बात करते हैं झोला नृत्य की, जिसे मंगल गीत भी कहा जाता है। मंगल गीत इसलिए भी क्योंकि यह नृत्य मंगल कामनाओं के लिए किया जाता है। इसकी उत्पत्ति कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी। आमतौर पर यह नृत्य वसंत ऋतु में किया जाता है। इसके अलावा शादी ब्याह और मेलों में हाथों को जोड़कर या जोड़े बनाकर इसे सामूहिक नृत्य को किया जाता है। इसमें महिला व पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर इस नृत्य को करते हैं। घेरे के बीच में मुख्य गायक हुड़का वाद करते हुए गीत की पहली पंक्ति गाता है, जबकि अन्य लोग उसमें लय में दोहराते हैं। कुमाऊं के बागेश्वर क्षेत्र में माघ की चांदनी रात में किया जाने वाला यह नृत्य स्त्री पुरुष का श्रृंगारिक नृत्य माना जाता है। गढ़वाल में यह नृत्य चांचरी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं छपेली नृत्य की। उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य जितना खास है उतना ही खास है इस नृत्य का महत्व। दरअसल छपेली का मतलब होता है छबीली। छबेली मतलब मस्त मौला। मतलब यह कि इस नृत्य में मस्त मौला स्त्रियों का बखान होता है। कुमाऊं में होने वाले इस कुमाऊं
कि इस नृत्य को प्रेमी युगल का नृत्य माना जाता है। छपेली एक ऐसा नृत्य है जो तेज गति से जल्दबाजी में किया जाता है। छपेली एक संगीत शैली भी है। इस नृत्य की एक दिलचस्प और आकर्षण हिस्सा यह है कि यह एक पारंपरिक नृत्य है जो सच्चे प्रेमियों द्वारा किया जाता है। तो यह है गढ़वाल और कुमाऊं के पारंपरिक लोक नृत्यों की बात। अब बात करते हैं जौनसारी लोक नृत्यों की। बता दें कि जौनसार आज भी अपनी पौराणिक संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग में आपसी प्रेम और सद्भावना भरी हुई है। इसी का एक उदाहरण है यहाँ का लोक नृत्य, जिसमें पहला नृत्य है हारोल नृत्य। हारोल नृत्य खासकर क्षत्रियों का नृत्य है। उन्हीं लोगों में इस नृत्य को निभाने की प्रथा है। हारोल को जौनसार में विशेष तौर पर माघ के मेले के समय गाया जाता है। कहते हैं विशेष अवसर पर किसी वीर की गाथा को सुनाने के लिए यह नृत्य किया जाता है। हारोल को खुशियों और त्योहारों या फिर शादियों के मौके पर किया जाता है। एक तरफ पुरुषों की टोली और दूसरी तरफ महिलाओं की टोली हाथ में हाथ मिलाकर इसकी ताल पर अपनी कमर और पैरों की थाप से तालमेल बैठाकर इस नृत्य में झूमते हैं, जो कि देखने में बहुत ही मनमोहक होता है। खास बात यह है कि इसकी स्मृति का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। जौनसार क्षेत्र में पांडवों का अज्ञातवास होने के कारण यहाँ उसके कई नृत्य प्रसिद्ध हैं और हारोल उन्हीं में से एक है। अब सबसे आखिरी में बात करते हैं नाटी नृत्य की। यह भी एक जौनसारी नृत्य है। यह नृत्य देहरादून क्षेत्र के चकराता तहसील का पारंपरिक नृत्य है। जौनसार क्षेत्र हिमाचल से जुड़े होने के कारण यहाँ के नृत्य व लोक कला भी हिमाचल से काफ़ी मिलती जुलती है। सभी महिलाएं व पुरुष रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इस नृत्य को मिलकर करते हैं। तो दगड़ियों, करना आपका भी झूमने का? जी हाँ, इसका इतिहास ही ऐसा है। इसके बारे में जिसने भी जाना, जिसने भी सुना, वो झूमे बिना नहीं रह पाया। बाकी दगड़ियों, आपको हमारी इस पहली डॉक्यूमेंट्री का उत्तराखंड पर आधारित लोक नृत्य से जुड़ा यह विषय कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। बाकी यह भी बताइएगा कि आप उत्तराखंड से जुड़े किन विषयों को इस सीरीज में विस्तार से जानना चाहते हैं। यदि आपके पास उनमें से जुड़ी कोई जानकारी या रिसर्च भी हो तो हमें अवश्य साझा कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली डॉक्यूमेंट्री सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।